अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ एज का इस्तेमाल। इसका लफ्जी मतलब तो बहुत सारे होते हैं, हम इसको बतौर भी लेते हैं। ही इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा है। लेकिन उसी जगह पर हम एज को इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट या किसी नाम के साथ, और उसका मतलब हमने बताना होता है जैसे ही, यानी कि उसी लम्हे में, एक ही वक्त में जब एक एक्शन होता है वहाँ पर हमने इसका एज को डिफाइन करना है, और ये एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, कंजंक्शन के तौर पर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिफाइन करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपके सामने मौजूद है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। अब जरा एग्जाम्पल से सीखते हैं। वी ऑल वेव्ड गुड बाय टू अली, हमने अली को अल्लाह हाफिज़ का या गुड बाय किया एज ही ड्रोव द कार, जैसे ही उसने गाड़ी चलाई। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने एज लगाया और अगली एक क्लॉज पुट की है, जैसे ही एक डिपेंडेंट क्लॉज मैंने पुट कर दी, जैसे ही उसने गाड़ी चलाई। आपको ये भी बताता चलूं कि इंग्लिश में एक फिक्रे को कहने के कई तरीके होते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव तरीका एक और कंजंक्शन के साथ है जिसे नो सूनर देन कहा जाता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये इजी है, ज़्यादा इजी है। नो सूनर के साथ अगर बने तो वो इस तरीके से होगा, वी ऑल वेव्ड गुड बाय टू अली, नो सूनर डिड ही ड्राइव द कार, अगर मैं बनाऊं तो, या नो सूनर हैड ही ड्रिवन द कार। वो नो सूनर के साथ इंटरोगेटिव आता है और आगे आप बनाते हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत सीधा है, एज लगा कर अगला फिक्रा लिखते हैं, इसका मतलब है जैसे ही। एक और एग्जांपल देखें, एज आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही मैंने गली में वॉक शुरू की, चलना शुरू किया, बारिश शुरू हो गई। आपने देखा एज आई स्टार्टेड का वॉकड अलोंग द स्ट्रीट का मतलब हो गया जैसे ही मैंने गली में चलना शुरू किया बारिश शुरू होगी। तो एक और एग्जांपल देखें, शी स्लिप्ड, वो फिसल गई। अब आप यहां पर लिखते हैं शी स्लिप्ड एज शी गॉट आउट ऑफ द कार, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आई। छोटी गाड़ी से या किसी छोटी ट्रांसपोर्ट से बाहर आने के लिए गेट आउट होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म गॉट आउट होगी। शी स्लिप्ड, वो स्लिप्ड होगी एज शी गॉट आउट ऑफ द कार, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आई। अब अगर इसको नो सूनर के साथ बनाऊं तो वो इस तरह के तरीके से बनेगा, शी स्लिप्ड नो सूनर हैड ही गॉट आउट ऑफ द कार, अगर बनाऊं तो। अब नो सूनर के साथ हैड शी गॉट आउट, हैड के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, शी हैड शी गॉट आउट, ये नहीं कह सकते शी हैड गॉट आउट। सो ये अल्टरनेटिव तरीका है, नो सूनर का एक पेयर लिया जाता है, नो सूनर देन का इस्तेमाल किया जाता है एक पेयर में। लेकिन ये बहुत ही आसान है, ये तो सिंपल एज आप लगाएं और फिक्रा बनाते रहें। जैसे ये हुआ, जैसे ही मैं तुम्हें ऑफिस पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू एज आई गेट माई ऑफिस। जैसे ही मुझे सैलरी मिलती है मैं तुम्हें पे कर दूंगा, आई विल पे यू एज आई गेट माई सैलरी। तो ये बड़ा आसान है, नो सूनर को आप स्किप भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।